तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 3 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर किए थे, एक बार इसको आप हम रिकैप करवा देते हैं, क्योंकि जो बच्चे नए जुड़ रहे होंगे उनको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो था उसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। जो सेकेंड लेक्चर था उसमें मेथड ऑफ चार्जिंग था हमारा, और जो थर्ड लेक्चर था इसमें हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किए थे। अब जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का जो प्रिपरेटरी लेक्चर होता है, एक्सरसाइज होता है, इसका ये लास्ट है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इंटर कर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कई बच्चा अच्छे से कवर कर रहे हैं, रिस्पांस भी आ रहा है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी कवर नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी कवर करें। और जब आप लोग रिस्पांस देते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो अच्छा लगता है, तो क्वेश्चंस पूछते रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हाँ, कूलम्ब्स लॉ भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ मेरे ख्याल से कूलम्ब्स लॉ हम तीसरे लेक्चर में ही किए थे, ठीक है। तीसरा लेक्चर में ही कूलम्ब्स लॉ किए थे। देखिए, कूलम्ब्स लॉ या फिर चार्ज के प्रॉपर्टी में क्या था, एक बार इसको थोड़ा समझते हैं, फिर से एक बार देखते हैं कि अगर आपके पास कोई चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो ये दोनों चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। या फिर अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये तो पता है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये ऐसा क्यों करता है। ये सभी बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन राइज होना चाहिए था। एक सिंपल सा एग्जांपल है जो आप लोग देखते हैं कि पेड़ से फल नीचे गिरता है, सभी ने देखा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरता है, और इसके बारे में स्टडी किया गया। सिमिलर वे में दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करता है, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई तरह के थ्योरी आए। कई साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या दिया, लेक्चर दिया, पोस्टुलेट्स दिया, प्रपोजल दिया, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे काम का जो प्रपोजल था वो फील्ड वाला प्रपोजल था, ठीक है। इससे पहले डिस्टेंस वाला एक प्रपोजल दिया गया था जो बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। कहा कि ये जो प्रपोजल है डिस्टेंस वाला, ये आपका वैलिड नहीं है, चार्ज के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो जो फील्ड वाला जो कंसेप्ट था वो सभी को एक्सप्लेन कर पाता है। तो आखिर फील्ड है क्या, तो इस प्रपोजल का क्या कहना था। सबसे पहले ये प्रपोजल आया इसीलिए कि चार्ज के अट्रैक्शन और रिपल्सन के फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सके, इसीलिए ये आपका कंसेप्ट आया। तो कैसे एक्सप्लेन किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है फील्ड थ्योरी आया। कौन सा थ्योरी आया, फील्ड थ्योरी। और फील्ड थ्योरी से ही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड जो है निकलकर सामने आया। तो देखिए, फील्ड थ्योरी जो आया था उसमें थ्योरी में क्या था, सबसे पहले क्या कहा, तो उन्होंने देखिए साइंटिस्ट ने कहा फील्ड थ्योरी में कि जितना सारा चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, ईच चार्ज पार्टिकल स्प्रेड their effect in surrounding in the form of hypothetical या फिर imaginary line with velocity of light. This is called creation of electric field, ठीक है। ये इस थ्योरी का क्या कहना था कि जहां पर भी कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ रहता है, अपने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाता रहता है एक हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी लाइन के थ्रू जो दिखाई नहीं देता है। और इस फेनोमेना को फिजिक्स में क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है।
जैसे एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हीटेड बॉडी कहीं पर है, हालांकि रेडिएशन का एग्जांपल होता है, तो हीटेड बॉडी क्या करता है कि आसपास के सभी जो एयर मोलिकुल्स है, वातावरण है, उसको गर्म कर देता है। मतलब क्या है कि अपना इफेक्ट दिखाता रहता है। उसी प्रकार से प्रत्येक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे कहीं रखा हुआ है तो ये क्या करता है, अपना फील्ड फैला रहा है। देखिए अपना ये फील्ड फैला रहा है चारों डायरेक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इसका जो चार्ज पार्टिकल है उसका रीजन जहां जहां इसका इफेक्ट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो हाइपोथेटिकल लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग फील्ड लाइन बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज यहां से आगे एक के सामने आगे 9। अब इस फील्ड की वजह से क्या होता है, इस फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो ये एक्सप्लेन कर देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। तो इस स्टेटमेंट के बाद इस फील्ड थ्योरी में ये कहा गया कि बाय द हेल्प ऑफ दिस फील्ड, इसी फील्ड की मदद से एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। तो हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हैं, बाय इस फिगर के बाद, ठीक है, इस फिगर के बाद नीचे मेंशन करना है, बाय द हेल्प ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वन चार्ज इंटरैक्ट या फिर वन चार्ज एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर। ठीक है, एक दूसरे पर ये फोर्स एग्जर्ट करता है। कैसे करता है इसको थोड़ा हम एक फिगर से समझते हैं। इसको हटा रहे हैं, ठीक है, और नोट कर लीजिए आप लोग रोक के इसको। ये हुआ क्या, ये चार्ज पार्टिकल Q था और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है Q1 या फिर Q1 और Q2। यहाँ ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ फील्ड फैलाएगा। इसका फील्ड जैसे यहाँ जाएगा ये इसको धक्का मार देगा, और इसका फील्ड जैसे यहाँ पे जाएगा ये इसको धक्का मार देगा। मतलब इसका फील्ड यहाँ पर रहेगा तब इस पर फोर्स लगेगा, इसका फील्ड यहाँ पर रहेगा तब इस पर फोर्स लगेगा। अगर फील्ड नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो इसी फील्ड की मदद से क्या होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। फील्ड एब्सेंट, फोर्स एब्सेंट। जैसे एक जस्ट सिंपल सा एग्जाम्पल कि मेरे पास है एक डंडा, ठीक है, और डंडा लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्या करना है, तो उसको इफेक्ट दिखाना है अपना। अगर जहां तक मेरा डंडा जाएगा वहां तक मेरा क्या हो गया, फील्ड हो गया। उसी प्रकार से समझ सकते हैं, ये है डंडा आया, धक्का दे दिया इसको, ये डंडा अपना लेकर इसको धक्का दे दिया, तो दिस इज द फील्ड। ठीक है, और इसी को हम लोग फील्ड लाइन बोलते हैं, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। 9, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आप कई जगह सुनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैपिटल इससे नोट करते हैं, और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसके ऊपर में एरो लगा रहेगा तो ये क्या हो गया, वेक्टर। वेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्शन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, देखिए अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, चारों तरफ अपना फील्ड फैला रहा है। अगर कोई पूछ देगा कि सर बताइए तो फील्ड जो है यहाँ पर ज्यादा होगा कि यहाँ पर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर नो डॉट हर बच्चा बोलेगा कि सर नजदीक में जो है ना वो ज्यादा इफेक्ट होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इफेक्ट कम होते चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन है कि ठीक है तो इफेक्ट होगा कितना सर, यहाँ पे कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा इफेक्ट का। तो इस इफेक्ट के वैल्यू को यानी कि स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो टू मेजर strength of electric field we use a term called electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आप गए दुकान पे, ठीक है, और दुकान पर आप बोल रहे हैं जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर कितने रुपए का है, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, इस मार्कर का प्राइस क्या है, ये मार्कर कितने रुपए का है, इस मार्कर का प्राइस क्या है, दोनों सेम ही बात है। आप सिंपली पूछ देंगे प्राइस क्या है इसका, तब भी वही पूछा जा रहा है कि इस मार्कर का कितने रुपए का है। तो ये मार्कर कितने रुपए का है, इसके जब आप ये बोल दो इसका प्राइस क्या है, क्योंकि ये मार्कर कितने का, इसका मतलब प्राइस होता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, आप ये पूछ दो, या फिर बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है डायरेक्ट।
दोनों क्या हो जाएगा, एक ही बात होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे सब नोट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ई का वैल्यू ये F/Q के बराबर होता है, फोर्स बाय चार्ज के बराबर होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर यूनिट की बात करें तो देखिए फोर्स का न्यूटन और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, ये चीजें। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सिंपल वे में इसको देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि कहीं पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो करता क्या है, अपना फील्ड फैला रहा है ये, और जहां रहेगा फील्ड वहां क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना, अपना इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पर इसका फील्ड है, तो अपना जहां फील्ड रहेगा वहां पर इफेक्ट दिखाएगा। मतलब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रख देंगे, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यों, तो इस पर क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस पर ये फोर्स लगा देगा। अब जब इस पर फोर्स लगा देगा तो इधर की तरफ भागने लगेगा, और भागने लगेगा तो इस पॉइंट पर इसके पास क्या आ जाएगा, चार्ज के पास एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी भी था। जहां पर फील्ड रहता है वहां पर एनर्जी भी स्टोर रहता है। तो जो एनर्जी स्टोर रहता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल भी वही वर्ड होता है, जैसे कोई बोलता है ना आपके पास कितना पोटेंशियल है, मतलब कितना एनर्जी आपके पास स्टोर करके है, तो इसी को स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग एनर्जी जितना स्टोर है इसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। और एनर्जी कितना होता है, एनर्जी उतना ही होता है जितना कि आप वर्क करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी यू कैन से दैट एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो जितना वर्क आप करेंगे वही क्या होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल इन जनरली इसका क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मीन्स एनर्जी stored at that point और वर्क डन, ठीक है, और वर्क टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू वन कूलम चार्ज कैरी फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है। देखिए दोनों एक ही बात है यहाँ पर कि एनर्जी कितना स्टोर है, एनर्जी उतना ही स्टोर रहेगा जितना कि आप उस पर वर्क करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर है कि इसको V से हम लोग नोट करते हैं, और ये एक तरह का स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि एनर्जी के पास नहीं होता है, दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जितना एनर्जी स्टोर होता है किसी भी पॉइंट पर उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। या फिर यहाँ पर 1 कूलम चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा होगा वही उसके पोटेंशियल के बराबर होता है, क्योंकि वर्क ही एनर्जी के बराबर होता है। अब इस एक और नया यहाँ पर वर्ड आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन एक बार और हम करेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पर हम शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से इसके बारे में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, एसआई यूनिट वोल्ट होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, इसको हटाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है ए और दूसरा है बी। इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी और इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन
2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को, यानी कि डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका वैल्यू होता है वर्क बाय चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस PD शॉर्ट में बोल सकते हैं, वर्क बाय चार्ज के बराबर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने में अगर वर्क W करना पड़ रहा है और चार्ज को किस चार्ज को ले जा रहे हैं, Q को ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू W/Q। समझ में आई बात? यहाँ से यहाँ तक अगर चार्ज पार्टिकल को ले जाने में W वर्क करना पड़ रहा है, किस चार्ज पार्टिकल को, Q को, तो W/Q को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट ही होता है। अब एक और चीज थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? तो अगर ये इस क्वेश्चन के बारे में अगर पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए कि हवा चल रही है, तो हवा क्यों चल रही है? तब क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर मान लेते हैं कि इधर से इधर हवा चल रही है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है, तो ज्यादा प्रेशर से कम। अगर दोनों जगह प्रेशर सेम हो जाए तो क्या हवा चलेगा? तो आंसर होगा नहीं चलेगा। वाटर की बात अगर करें तो वाटर में भी क्या होता है कि जहां पर हाई प्रेशर होता है, ज्यादा पानी होता है, वहां से कम पानी की तरफ जाता है, और जब पानी का लेवल सेम हो जाता है तो यहाँ पर फ्लो होना बंद हो जाता है। मतलब जितना भी फ्लो है दुनिया में, वो सभी के सभी फ्लो डिफरेंस की वजह से होता है। अगर एयर प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हवा बहता है, वाटर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो करता है। अगर हम लोग हीट के फ्लो की बात करेंगे तो एक ज्यादा गर्म बॉडी है, एक कम गर्म बॉडी है, तो किधर से किधर जाएगा? तो ज्यादा जो हॉट बॉडी है उससे कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या हीट फ्लो करेगा? आंसर होगा नहीं फ्लो करेगा। तो अगर मतलब कोई भी चीज अगर पास करता है, फ्लो करता है, इसका मतलब होता है कि वहां पर डिफरेंस है। तो अगर चार्ज फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर चार्ज फ्लो करता है, इसका मतलब है कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकता है। और चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। करंट एक जनरल वर्ड है जिसका यूज हम लोग हर जगह करते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं एयर है, विंड है, एयर अगर जब तक शांत है तो एयर है, लेकिन जब पास करने लगता है, बहने लगता है, तो हम कहते हैं सर ये विंड करंट है। करंट वर्ड का यूज कर लेते हैं जब पास करता है। तो वाटर जब तक शांत है तो वाटर है, और जब वाटर फ्लो करने लगता है तो दैट इज नॉन वाटर करंट। वाटर करंट के जल धारा के नाम से इसको हम जानते हैं। उसी प्रकार से जब चार्ज फ्लो करने लगता है तब ये क्या बन जाता है? करंट। और कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये चार्ज वाला है। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इसी को इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब यहां से देखिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे कनेक्ट हो रहा है कि सर इलेक्ट्रिक करंट तब पास करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज तब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसी प्रकार से जैसे एयर तब फ्लो करेगा जब प्रेशर डिफरेंस होगा, हीट तब फ्लो करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसी प्रकार से चार्ज तब मूव करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी दो पॉइंट के बीच में, तभी चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज फ्लो करेगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है लिख लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द कॉज ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो का ये कारण है, और चार्ज फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी का भी ये कारण है। मतलब अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर आ चुके हैं कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं कि चार्ज पास करता है, क्यों करता है, यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, कितना करंट पास करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना तेजी से पास करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, मैं आपके प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है लेक्चर तो और बच्चों तक इसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सकेंगे। और अधिक बच्चे रहेंगे तो मैं भी और अधिक उत्साह के साथ आप लोगों को पढ़ाने का काम करूंगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।